पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई। आधे का लाई आंवला, आधे की लाई राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। राधे राधे दोस्तों, वास्तु बाई राधा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महीने के पंचभीकम की कहानी सुनाऊंगी, जिसे पंचभीखु भी कहते हैं। कार्तिक के महीने में इन 5 दिनों का बहुत ही पुण्य होता है और इन 5 दिनों में हम पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 दिनों में ये कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए और तुलसी माँ की और गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। आप अगर गंगा स्नान नहीं जा पाते हैं तो आप अपने नहाने के पानी में 1 बूंद गंगा जल डालकर उसका स्नान कर सकते हैं। अब कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत ही सुंदर थी, जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी, बहुत सुबह तड़के उठकर चली जाती थी। एक राजा का लड़का था, जब भी वह रोजाना गंगा जी नहाने जाता सोचता कि इतनी सुबह मैं नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। कार्तिक के 5 दिन शेष रह गए थे। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा आया, बोला, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने भी कहलवा दिया कि मैं 5 दिन जाऊंगी, पर किसी को मेरी साँख भरने के लिए बैठा दियो, क्योंकि जब मैं आऊंगी तो कोई मुझे वहाँ गवाह के तौर पर बैठा रहना चाहिए। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टाँक कर बैठ गए। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ टू सुबटा गल घालूंगी, हार साख भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। जब वह बोली कि सुआ सुआ सुबटा पक घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। तो वह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा, कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया, वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना दोबारा करी और राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा, कल तो मैं अपनी आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। उसने सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह तीसरे दिन फिर आई और उसने वैसे ही दोबारा प्रार्थना की, हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा, कल तो मैं कांटों की सेज पर बिछाकर बैठूंगा, दब देखता हूँ नींद कैसे आएगी। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुआ से साख भरा करके चली गई। तोते ने 5वें दिन भी उसकी साख भरी। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया और वह उस दिन भी आई और दोबारा कार्तिक ठाकुर महाराज से प्रार्थना की कि हे कार्तिक ठाकुर, मेरा सत रखियो, आज भी इस राजा को नींद आ जाए। उसने सुआ से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज दे।
राजा ने उठते ही सुआ से पूछा, वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई थी। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। राजा त्राहि त्राहि पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे हो गई है। ब्राह्मण बोला, यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे यह लगी है। राजा ने पूछा, कि अब ठीक कैसे होगा? ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन और कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा पर भूल आई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी आ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी होगी और सारा कोढ़ दूर हो गया। हे पंच भीखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसे सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते का हमारे सारे परिवार का रखियो। राधे राधे।